मानते हैं। डंडा घुसा दिया तुमने, डंडा चढ़ा दिया हमने तारा। अच्छा इधर आ जाए। करके इनको टेडी बनाया, टेडी बियर करके इनको ठोका और इतना ठोका कि विराट कोहली को पूरा मौका दिया कि भाईजान आराम सुकून से इनको आउट करेंगे। इतना आज तक कभी टोटल 500 के पार का टेस्ट में कभी चेस हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। और जो पिच में कोई गेंद नीचे रह रहा है कोई ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नर्वस अंडर प्रेशर देखी अपने मुल्क में, वो भी हिंदुस्तान ने कर दिखाया। इंडिया की डोमिनेशन इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में ही ये लाजवाब है, ये अपने में ही मिसाल है, ये अपने में ही कमाल है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इसको कोई भी एशियन टीम हराए मुझे बड़ी खुशी होती है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया हारने के बाद अपनी कंडीशंस में इस तरीके से परफॉर्म करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी जो है वो आपकी वो है 29 रन। वो तो बिल्कुल पुजारा की तरह ही भाई साहब खेल रहे थे, अच्छा साथ उसने दिया। और एंड पे जो रही सही कसर है ना ऑस्ट्रेलिया को, जो फैंटी प्रोग्राम जो लगा है वो एंड पे जो नीतीश कुमार रेड्डी ने आके 140 के स्ट्राइक रेट से 38 रन किए हैं। T20 का भी बीच में मजा दिया उसने, T20 वाला भी, तो वो अच्छा लगा देख के कि इस ऑस्ट्रेलिया की ऐसी दुर्गत बने, ऐसी फैंटी लगे। तो 135 ओवर तक भी मैदान में रखा, टारगेट भी 533 है और इस इनिंग्स में भी समझे 500 ही आ गया, खुद डिक्लेयर किया। हर एतबार से इंडिया टॉप पे है, हर एतबार से। अगर अभी एक दो विकेटें जो अभी होंगे, कोई 4-5 ओवर, 2-4 ओवर जितने भी होंगे, तो उसमें अगर 1-2 विकेटें अगर मिल जाएं तो बस दैट्स ग्रेट। अनदर सेशन ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट कि अगर विकेट आए ना आए, उसके बावजूद भी ये जो है सेशन ये तो इंडिया का ही चल रहा है। आज के भी ये अभी तक के तीनों सेशन इंडिया के, कल वाले 2 सेशन इंडिया के, लास्ट वाला भी, पिछले 6-7 सेशन में इंडिया ही इनके ऊपर है और इंडिया ही हावी है। और अभी टाइम काफी पड़ा हुआ है, आराम सुकून से इनको आउट करेंगे। इतना आज तक कभी टोटल 500 के पार का टेस्ट में कभी चेस हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। और जो पिच में कोई गेंद नीचे रह रहा है कोई ऊपर, जो अभी होंगे कोई 4-5 ओवर, 2-4 ओवर जितने भी होंगे, तो उसमें अगर 1-2 विकेटें अगर मिल जाएं तो बस दैट्स ग्रेट। अनदर सेशन ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट कि अगर विकेट आए ना आए, उसके बावजूद भी ये जो है सेशन ये तो इंडिया का ही चल रहा है। आज के भी ये अभी तक के तीनों सेशन इंडिया के, कल वाले 2 सेशन इंडिया के, लास्ट वाला भी, पिछले 6-7 सेशन में इंडिया ही इनके ऊपर है और इंडिया ही हावी है। और अभी टाइम काफी पड़ा हुआ है, आराम सुकून से इनको आउट करेंगे। इतना आज तक कभी टोटल 500 के पार का टेस्ट में कभी चेस हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। और जो पिच में कोई गेंद नीचे रह रहा है कोई ऊपर, माल नहीं देखी किसी भी एशियन टीम को छोड़ो, दुनिया की किसी टेस्ट प्लेइंग टीम को इतना डोमिनेंट होते हुए इन ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा। अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं भाई, अरसे सालों साल गुजर गए हैं, लेकिन ऐसी क्रिकेट कभी नहीं देखी। पहले जायसवाल की ताबड़तोड़ इनिंग, सबसे पहले रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स, पहले 200 बना डाला भाई, 200 की पार्टनरशिप लगाई है, ऐतिहासिक सलामी बल्लेबाजी बनी है, सलामी जोड़ी बनी है जायसवाल और राहुल की, जिन्होंने 200 बनाया। सुनील गावस्कर और श्रीकांत का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, 1986 का रिकॉर्ड। 200 रन बनाने वाले पहले सलामी ओपनर बन गए, जो इंडिया पर्थ में जहां ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं वहां पे बना दिया। फिर उसके बाद जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला मैच खेलते हुए पहली इनिंग में 0, अगले में सेंचुरी, और फिर कमाल 161 रन, 15 चौके और 3 छक्के भाई, लाजवाब है भाई, सल्यूट है जायसवाल को। और उसके बाद पंत तो नहीं चला आज, लेकिन किंग कोहली, विराट कोहली, अनुष्का की भी वो जो अगर आप जज्बात देखो, जो मूवमेंट से, जिस तरह से वो ग्राउंड में आई, जिस तरह से शोर मच रहा था भाई, लाजवाब था वो मूवमेंट्स भी। और अचानक से यकायक ये विकेट वापस बॉलिंग पिच बन गई, जैसे ही वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल आई। और यही बात आपको कल भी बताई थी कि जब बुमराह बॉल करेगा तो आपको हम बताएंगे कि ये विकेट अभी भी बॉलर्स के लिए साजगार है। सिर्फ इसमें से एक्स्ट्रा बाउंस खत्म हुआ है, और वो खत्म होते ही, और वो खत्म नहीं हुआ है, वो जायसवाल ने खत्म किया है, अच्छी गेंदों को डैप कर करके और दरमियानी गेंदों को मार मार कर। और यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बात आपको जब साल हो गया तकरीबन जब ये बताई थी, तो उसके पीछे सिर्फ यही बात थी
कि ये रोजाना कुछ सीखता है, रोजाना ये अपनी वो गलती जो पहले करता है उसे रिपीट नहीं करता। इसके एटीट्यूड में डबल सेंचुरी मारने के बाद भी लर्निंग ही लर्निंग थी। तो पुराना हो गया है अब तो देखो। एडम गिलक्रिस्ट ऐसे पाँव पकड़ के रोक रहा था, भाई रुक जा, बात कर ले प्लीज, रुक जा, ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं देगा। अरे घुटनों के बल चले, बल्कि नाक के वाला ऑस्ट्रेलिया चला है तो डिक्लेयर करिए। गंभीर ने इंडिया को डिक्लेयर किया, वरना कोहली तो फारिग हो गया अब इसकी टीम में। ऑस्ट्रेलियन टीम को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग इस मुश्किल टाइम से निकले कैसे। हिंदुस्तान की टीम मौका ही नहीं दे रही थी। हर बंदा वेट कर रहा था। कमेंटेटर जितने थे, जितने बड़े बड़े उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, प्रेडिक्शन दी हुई थी कि अभी ऑस्ट्रेलियन करते हैं, अभी कमबैक करते हैं, अभी डोमिनेट करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है। और फिर आने वाले बैट्समैनों ने खूब मज़े से बैटिंग की है। कहना पड़ेगा हिंदुस्तान की टीम में दुनिया का सुपरस्टार नया आ गया, जायसवाल। जो उसने बैटिंग करके दिखाई है ना, जो टेम्परामेंट दिखाया, और गलती आप देख। कमाल है कि आप एक एशिया की टीम उठकर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से आगे लगाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इसको कोई भी एशियन टीम हराए मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इसने एशिया के अंदर आकर बहुत अच्छा खेला हुआ है। मतलब अपने टाइम के ऊपर, खैर इनका टाइम कभी बुरा आया नहीं है, मगर ये जब भी एशिया में आते थे दूसरी टीमों को हरा के जाते थे। अगरचे इंडिया के अंदर इनका रिकॉर्ड कुछ खास पिछले टाइम पीरियड के अंदर कुछ इतना अच्छा नहीं है, मगर फिर भी वाइट बॉल उठा के देख लें, रेड बॉल उठा के देखें, ये एशिया की टीमों को हरा के जाते हैं। हमारे घर में आए थे, 3 टेस्ट मैचेस खेले, एक टेस्ट में 1-0 से हराकर हमें गए थे। हम उनके यहाँ गए, 3-0 से हम हरा के गए हैं। और अब पर्थ में अपने ही घर में हॉन्टिंग ग्राउंड के अंदर पहले ही मैच के अंदर फंसे हैं, और बुरे से फंसे हैं। क्योंकि देखिए आप, उसने रन्स का की है ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो बात सीधी सीधी ये है कि अच्छे प्लेयर को सपोर्ट भी करो। अब आप देखना वो कितना रिलैक्स होके खेलेगा, क्योंकि उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं, बस मैं 100 करता हूं। तो वो कहीं मिसिंग था और उसने जो है वो 100 कर दिया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में बहुत ही बुरी तरीके से हराया है दोस्तों, और 150 पर ऑल आउट होने के बाद दोस्तों इंडिया ये मैच जीत जाएगा, इसकी उम्मीद शायद ही बहुत कम लोगों को होगी दोस्तों। लेकिन इस जीत के सबसे प्रबल जो हीरो रहे वो रहे इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत दोस्तों पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर आउट करने में भूमिका निभाई। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के क्रिकेट यूट्यूबर्स और पाकिस्तान की मीडिया जो है वो ये इंडिया की जीत देखने के बाद सुन्न हो गए हैं दोस्तों, और इंडिया की तारीफ़ करते थक नहीं रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है। टीम इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारने के बाद भी इतना अच्छा फाइट बैक करने में कामयाब रही, और मैच जीतने में भी कामयाब रही। और ऑस्ट्रेलिया जिसकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 4-0 से हराएगी, 5-0 से हराएगी, ऑस्ट्रेलिया जो है पिछली 2 सीरीज़ हार का बदला लेगी दोस्तों, वो शायद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है अपने ओवर कॉन्फिडेंस का ही शिकार हो गई। उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था अपने ऊपर कि उन्होंने इंडिया को जो है वो बहुत ही हल्के में ले लिया, और 150 रन पर आउट करने के बाद तो उनके दोस्तों हौसले और भी बुलंद हो गए थे। लेकिन जीत का सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो जसप्रीत बुमराह को जाता है दोस्तों, कि इतना स्कोर छोटा होने के बावजूद भी जब वो गेंदबाजी करने आया जसप्रीत बुमराह, तो उसने एकदम दोस्तों बड़े दिल के साथ गेंदबाजी की, अटैक किया, ऑस्ट्रेलिया को है जो 104 रन पर आउट करके उनको बैकफुट पर धकेला, और जिसके बाद इंडिया मैच जीतने में कामयाब रही। आप किसके बारे में क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।